नमस्ते दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के इस खास अवसर पे आप सभी का स्वागत है। इस साल का जो थीम है वह है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। जैसा कि यह थीम दर्शाता है, योग केवल हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए भी काफी अधिक महत्वपूर्ण है। आज के इस सत्र में हम ऐसे आसनों का अभ्यास करेंगे जो हमें प्रकृति से जुड़ने और अपनी भलाई का ध्यान रखने में मदद करेंगे। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और योग के माध्यम से अपने अंदर और बाहर संतुलन लाते हैं। सबसे पहले हम एक योगा मैट लेंगे। ठीक है, आप लोगों को सर्वप्रथम योगा मैट पे बैठ जाना है। आराम से बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी, दोनों हाथ बिल्कुल अपने घुटनों के ऊपर रखेंगे। आराम से अपनी आंखें बंद करेंगे और आपको लंबी गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है। सर्वप्रथम हम अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स मोड पे लेके आएंगे। तो 2-3 डीप ब्रीथ करिए। ओके, चलिए दोनों हाथ को नमस्कार मुद्रा में लेके आएंगे और गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आराम से अपने दोनों हाथों को रब करना है। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और आराम से अपनी आंखों को ओपन करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। ठीक है, आपको इस प्रकार से हल्का हल्का वार्म अप। जब आप इस तरह से करते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है वो बिल्कुल एक्सरसाइज करने के लिए प्रिपेयर हो जाती है। हम तुरंत ही अगर कोई अभ्यास करते हैं तो वह अभ्यास करने पे हमको परेशानी नहीं होती है। ठीक है, चलिए पहला जो हमारा अभ्यास है बहुत ही सरल और बहुत ही सहज है। इसे करने से न सिर्फ हमारी हाइट बढ़ती है बल्कि इसे करने से जो हमारा बॉडी का पोस्चर होता है वह भी सही होता है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से खड़े हो जाना है। दोनों हाथों को आप आराम से इस तरह से अपने सर के ऊपर लेके आएंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है, श्वास भरनी है और श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को आकाश की ओर को उठाएंगे। पूरी बॉडी का जो वेट है हमारे टोस्ट पे रहेगा। ठीक है, तो चलिए श्वास भरते हुए ताड़ासन करेंगे, कुछ देर होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से नीचे आएंगे। ठीक है, एक बार फिर इसे करेंगे। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को आप जितना ऊपर स्ट्रेच कर सकते हैं उतने आप करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ताड़ासन जो होता है वह हमारी हाइट तो इंक्रीज करता ही है, हमारे बॉडी के पोस्चर को इम्प्रूव करता है, साथ में ही हमारे माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करता है। क्योंकि जब हम इसे करते हैं तो जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है वह बिल्कुल रिलैक्स मोड पे आ जाता है। साथ में जो हमारे पूरे बॉडी के किसी भी पार्ट पे अकड़न हो रही होती है और जब हम इसे करते हैं
तो जो पूरा खिंचाव हमारे शरीर पे होता है, हमारे पैरों से लेके हमारे हाथों ओवरऑल बॉडी पे, तो वह अकड़न इसे करने से खत्म हो जाती है। अब जो नेक्स्ट हम अभ्यास करेंगे यह है वृक्षासन। वृक्षासन हमारे जो फोकस, हमारी जो एकाग्रता होती है उसे बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा अभ्यास है। साथ में ही जो विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए भी यह बहुत अच्छा है। तो इसे करना कैसे है, इसे जब हम करते हैं तो इससे जो हमारी बैलेंसिंग पावर होती है वह बढ़ती है, हमारे जो पैर होते हैं वह काफी मजबूत हो जाते हैं। तो इसे आपको क्या करना है, आराम से अपने पैर को उठाना है। इस तरह से आपको दूसरे पैर की थाइस पे अपने पैर को टिका देना है। जो लोग इस तरह ना कर पाए तो वह आराम से अपने पैर को इस तरह से भी रख कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका बैलेंस फिर भी नहीं बन पाता है तो आप एक वॉल के सहारे पे खड़े हो जाइए और प्रॉपर अपनी बॉडी का बैलेंस बनाइए इस तरह से। ठीक है, और दोनों हाथों को आपको इस तरह से आपको श्वास भरते हुए ऊपर की ओर को नमस्कार मुद्रा पे लेना है, होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से दोनों हाथ नीचे। अब सेम यही चीज हम अपने दूसरे पैर से करेंगे। ठीक है, आप इस तरह से अपने पैर को प्लेस करना है और बैलेंस बनाते हुए, ठीक है, अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आराम से हाथों को नीचे लेके आएंगे। यह था हमारा वृक्षासन। अब वृक्षासन के बाद जो हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे यह है हमारा कटी चक्रासन। यह कैसे करेंगे, इसे करने के लिए आपको क्या करना है, इस तरह से ये आपको अपनी बॉडी को इस तरह से मूव करना है। ठीक है, इस तरह से आप अपने जितने अपने शोल्डर को पीछे मूव कर सकते हैं, आपको इस तरह से करना है। जब हम इस अभ्यास को करते हैं जो हमारी अपर बॉडी होती है तो इसके लिए यह अभ्यास काफी अच्छा होता है। इसे करने से हमारे कंधों का दर्द दूर होता है, जो कंधों पे अकड़न आ जाती है वह अकड़न दूर होती है। साथ में ही जो हमारे बैली का और हमारे साइड का जो फैट होता है उसे काटने के लिए यह बहुत ही एक अच्छा अभ्यास है। तो आपको करना कैसे है वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसे हमने ब्रीथ के साथ करना है। श्वास लेनी है, ठीक है, जैसे आपने श्वास ली, ठीक, ये श्वास छोड़ते हुए पीछे, ठीक, श्वास लेते हुए दूसरी साइड, श्वास छोड़ते हुए फिर चेंज। ओके, तो चलिए काउंटिंग के साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, चल, यह 3 अभ्यास थे जो हमने खड़े होकर किए। अब जो इसके बाद के हम अभ्यास करेंगे वह हम बैठ के करेंगे। तो आप अपनी जगह पे बैठ जाइए, आपको आराम से अपनी जगह पे बैठ जाना है। दोनों पैरों को सामने की ओर को खोल लेना है। ठीक है, दोनों पैरों को आप क्या करेंगे, आराम से सामने की ओर खोल लेंगे। अब आपको अपने दोनों हाथों को लॉक करना है और श्वास लेनी है। श्वास छोड़ते हुए आपको आगे की ओर को झुकना है और फिर अपनी बॉडी को पीछे को लेके आना है। यह हमारा चट्टी चालासन है। जो लोग भी हार्मोन इम्बैलेंस के कारण परेशान हैं, जिनको भी पीसीओडी की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, या जो कोई भी अपने बढ़ती हुई चर्बी से बहुत अधिक परेशान है, वह जंपिंग नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते, तो वह लोग अगर बैठे बैठे इस अभ्यास को करते हैं तो उन लोगों के लिए यह अभ्यास काफी अधिक फायदेमंद होता है। तो चलिए 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब इसी को अपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, चलिए अब जो हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे उसके लिए भी आपको सिर्फ इसी पोजीशन पे अपने पैरों को रखना है। ठीक है, दोनों हाथ आपके कंधे के सिधाई पर आएंगे। आपको इस तरह से 1 2 3 आपको श्वास के साथ करना है। ठीक है, जैसे हम इधर आए, हमने ये पैर छुआ, ब्रेक लेनी है, और इधर पैर छुआ तो ब्रेक को छोड़ना है। आपको श्वास के साथ इस अभ्यास को करना है। जब हम श्वासों के साथ अभ्यासों को करते हैं तो हम अपने शरीर के साथ साथ अपने मन से जुड़ते हैं, और जब हम अपने मन से जुड़ते हैं तो हम स्वयं से जुड़ते हैं। जो हमारा ध्यान होता है वह इधर उधर ना जाके हमारे स्वयं पर आ जाता है। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, चलिए अब जो नेक्स्ट हम अभ्यास करेंगे ये है आपका अर्ध मसलेंद्र आसन। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने पैर को आप इस तरह से फोल्ड करेंगे। ठीक है, अब आपको अपने इस पैर को, जो आपका दूसरा पैर है, इस घुटने के आपको इधर साइड पैर को रखना है, और आराम से इस पैर को इस तरह से फोल्ड करते हुए अपनी थाइस के पास, ठीक है, यहाँ पे लेके आना है। अब जो आपका ये नीचे वाला पैर है, इस साइड का आपको हाथ को ऊपर उठाना है। ठीक है, और इस तरह से आपको अपने इस वाले पैर के टोस को पकड़ना है, और जो आपका ये वाला हाथ है ये आपका पीछे को जाएगा। आप जितना अच्छा अपना बैक को ट्विस्ट कर सकते हैं, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यह जो हमारा अभ्यास होता है, जो लोग किडनी के पेशेंट होते हैं तो उन लोगों के लिए यह अभ्यास काफी अधिक फायदेमंद होता है। साथ में यह हमारे बेली फैट को भी रिड्यूस करता है, और साथ में जो हमारे नेक पे स्टिफनेस आ जाती है, जैसे हम डेस्क पे जो बहुत लोग होते हैं जो वर्क करते हैं एक ही पोजीशन पे रह के, तो अक्सर क्या होता है कि उनके नेक पे, उनके शोल्डर पे अकड़न आ जाती है। तो वह लोग अगर इस अभ्यास को करते हैं, जब हम इस तरह से करते हैं हमारी नेक पीछे को जाती है, तो इसे करने से वह अकड़न हमारी समाप्त हो जाती है। साथ में जो हमारे हाथ होते हैं, हाथों में जो अकड़न होती है, उसके लिए भी यह अभ्यास काफी अधिक फायदेमंद होता है। अब से इसी अभ्यास को हम अपने दूसरे पैर से करेंगे, दूसरी साइड से करेंगे। सेम आपको उसी तरह रखना है। अब आपका इस हाथ से आप पैर को पकड़ेंगे और आराम से श्वास लेनी है, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, आराम से अपने हाथ को बगल पर रखेंगे, दूसरे हाथ को और पैरों को सामने की ओर को खोल लेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको करना है।
ठीक। अब जो इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे वह हम पेट के बल करेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको आराम से इस तरह से, ठीक है, करवट लेते हुए आप आराम से पेट के बल आ जाएंगे। ठीक है, पेट के बल आपको आ जाना है और दोनों हाथों को आपको इस तरह से अपने बगल पे रख लेना है। यह जो अभ्यास है यह उन लोगों के लिए काफी अधिक फायदेमंद है जो लोग अपनी पीठ दर्द से काफी अधिक परेशान हैं। तो अगर वह लोग इस अभ्यास को करते हैं तो उन लोगों को अपनी पीठ दर्द पे बहुत ही जल्द राहत मिलती है। इस अभ्यास का नाम है शलभासन। ठीक है, वैसे तो शलभासन हम दोनों पैरों को एक साथ उठा के करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको शलभासन एक एक पैर के द्वारा बताऊंगी कि जिससे जो लोग बिगनर्स हैं तो वह लोग आसानी से इस अभ्यास को कर पाए और उन्हें भी वह फायदा मिल पाए जो हमें दोनों पैरों को एक साथ करने से मिलता है। तो चलिए, ठीक है, दोनों हाथ इस तरह से आपकी जो हथेली है जमीन की ओर को, ठीक है, आपको आराम से अपने थाइस के नीचे अपने दोनों हाथों को लेना है। अब 1 बाय 1 आपको अपने पैरों को ऊपर को उठाना है। ठीक है, इस तरह से होल्ड करेंगे जितने ऊपर आप उठा सकते हैं। हाँ, ठीक है, हाथ से होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, आराम से पैर को नीचे लेके आएंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी जबरदस्ती अपने शरीर के साथ नहीं करनी है। ठीक है, चलिए अब दूसरे पैर को इसी तरह से आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आराम से पैर को नीचे, ठीक है, दोनों हाथों को बिल्कुल नॉर्मल लेके आ जाएंगे। ठीक है, नॉर्मल स्थिति में लेके आएंगे। श्वास भरिए और श्वास छोड़िए, पूरी बॉडी को एकदम रिलैक्स मोड पे। अब जो हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे यह है भुजंगासन। ठीक है, भुजंगासन सिर्फ एक नहीं, यह आपको 100 से अधिक फायदों को देता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, दोनों हाथों को इस तरह से, ठीक है, और श्वास भरते हुए आपकी जो अपर बॉडी है, आपको श्वास भरते हुए अपनी अपर बॉडी को उठाना है इस तरह से जितना आपकी बॉडी अलाउ करे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आराम से, ठीक है, आपको नीचे को आना है। ठीक है, एक बार फिर करेंगे। श्वास लेते हुए आपको पीछे को जाना है। जितनी लंबी आपकी श्वास होगी उतने ही आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आराम से नीचे को आएंगे श्वास को छोड़ते हुए। ओके, चलिए अब जो हम पेट के बल लास्ट अभ्यास करेंगे वह है हमारा धनुरासन। ठीक है, जब हम इस अभ्यास को करते हैं तो जो हमारा शरीर होता है उसकी आकृति धनुष की तरह बन जाती है। तो आपको इस तरह से करना है, दोनों पैरों को फोल्ड करना है और इस तरह से अपने हाथों से पकड़ना है। ठीक है, और श्वास लेते हुए, ठीक, आपकी अपर बॉडी भी उठेगी और आपके जो पैर हैं वह भी ऊपर की ओर को उठेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आराम से नीचे। ठीक है,
इस चीज का ध्यान रखिएगा, श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ठीक है, एक बार फिर श्वास भरते हुए अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आराम से नीचे अपने दोनों पैरों को सीधा करेंगे। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, आपको आराम से पीठ के बल करवट लेते हुए आप पीठ के बल आराम से अपनी जगह पे आ जाएंगे। यह जो हमारा अभ्यास है, यह हमारा लास्ट अभ्यास है जिसे हम शवासन कहते हैं। शवासन एक ऐसा अभ्यास है, जब हम इसे करते हैं तो यह हमारे पूरे शरीर को एकदम रिलैक्स करता है, साथ में ही यह हमारे माइंड को भी रिलैक्स करने में काफ़ी अधिक हमारी सहायता करता है। जब हम इस अभ्यास को करते हैं, जो भी हमने अभ्यास करे हुए होते हैं, जो भी हमारे पूरे शरीर पे खिंचाव, कहीं पर भी हमको दर्द फील होता है, तो जब हम शवासन को करते हैं तो वह दर्द आपका स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और साथ में ही जब हम इस अभ्यास को करते हैं तो जो हमारी नींद होती है, जिन लोगों को अक्सर निद्रा की प्रॉब्लम होती है, बहुत अधिक तनाव रखते हैं, तो वह लोग जब शवासन को करते हैं तो उनको अपनी समस्याओं पर भी आराम मिलता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको इस तरह से, ठीक है, पीठ के बल लेट जाना है। दोनों हाथ आपके बिल्कुल बगल पे चिपके नहीं रहेंगे, थोड़ा अपनी बॉडी से फैलाएंगे, बिल्कुल अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स, पैरों को ढीला, हाथों को ढीला, आंखें बंद। अब आपको लंबी गहरी श्वास लेनी है और श्वास को छोड़ना है। ठीक है, श्वास लीजिए, श्वास को छोड़िए, अगले श्वास भरिए और श्वास को खाली करिए। फिर से श्वास भरेंगे और पूरी श्वास को हम खाली करते हैं। आप धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान बंद आंखों से अपने टो से लेकर अपने सर तक लगाएंगे। एक एक पार्ट को देखने की कोशिश करिए, अपने टोज को, अपने एंकल को, नीज को, थाइज, आपका स्टमक, आपकी कमर, आपका चेस्ट एरिया, आपके हाथ, आपकी फिंगर्स, नेक, आपकी आंखें, आपका माथा, आपके शरीर का एक एक पार्ट जहां जहां आप ध्यान करते जा रहे हैं वह धीरे धीरे रिलैक्स मोड पे आते जा रहा है। ठीक है, अब आराम से करवट लेते हुए, ठीक है, अपने हाथ पैरों को हल्का सा हिलाएंगे, अपने पैर को मोड़ेंगे और करवट लेनी है। इस तरह से हाथ रखना है और आपको अपनी जगह पे बैठ जाना है। ठीक है, जब कभी भी आप आसनों का अभ्यास करते हैं तो आपको लास्ट में श्वासन का अभ्यास जरूर करना चाहिए। ठीक है, यह जो आज आपको मैंने अभ्यास बताए हैं, अगर आप डेली अपनी लाइफ में इनको शामिल करते हैं, न सिर्फ आप शारीरिक रूप से बल्कि आप मानसिक रूप से भी काफी अधिक स्वस्थ रहेंगे। और वैसे भी लाइफ में हमें योग को अपना हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि इस समय का जो हमारी दिनचर्या है, जो हमारा माहौल है, उस अकॉर्डिंग हम लोग शारीरिक रूप से नहीं, मेंटली रूप से बहुत ही अधिक थक जाते हैं। तो मेंटली रूप से अपने आप को रिलैक्स करने का सबसे अच्छा एक ही साधन है, वह है योग। जो लोग भी योग को अपनी लाइफ में अपनाते हैं, उनकी जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो काफी अधिक अच्छी होती है
वह छोटी छोटी बात में कभी भी उग्र नहीं होते हैं। उनको यह पता होता है कि क्या चीज उनके लिए सही है और क्या चीज उनके लिए सही नहीं है, उन्हें क्या करना है जिससे वह अपनी आगे ग्रोथ कर सकते हैं और किन चीजों से वह अपनी ग्रोथ को रोक रहे हैं। तो इसलिए योग को अपनी लाइफ का हिस्सा जरूर बनाइए। इसके अलावा अगर आपको मेरे बताए हुए आसन आपको अच्छे लगते हैं तो इन आसनों में आपको कौन सा आसन सबसे अच्छा लगा वह आप मेरे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख के बताइएगा। साथ में ही आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं तो वह भी आप मुझे जरूर बताइएगा। आपके इन सुझावों के लिए मैं आपकी हमेशा आभारी रहूंगी। मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।